हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जो भारत की प्रमुख हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन सी है और वहाँ उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनका मुहाना क्या है। तो देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या प्रगति या विकास उसकी वहाँ पर नदियों के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कोई भी देश की संस्कृति को जानना है तो सबसे पहले उसकी नदियों का इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, आप सभी जानते हैं कि सिंधु नदी के आसपास जो एक सभ्यता बन गई थी आज से 5000 साल पहले, उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। तो ठीक आज हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे। मतलब हम आज क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं कि भारत का अपवाह तंत्र। मैं आपको बताता हूं कि जो भारत का अपवाह तंत्र है, भारत का अपवाह तंत्र, देखो दोस्तों कि अपवाह तंत्र क्या हुआ कि एक निश्चित मार्ग में जल का प्रवाह होना। ठीक है, तो एक निश्चित मार्ग में नदियां एक जल अपना लेकर चलती हैं, साल भर सतत रूप से बहती हैं और उसमें आकर छोटी बड़ी नदियां मिल जाती हैं। एक मुख्य नदी होती है और उसके आसपास आकर एक छोटी बड़ी नदियां मिल जाती हैं, एक जालनुमा आकृति ले लेती हैं, जिसको हम कहते हैं अपवाह तंत्र। तो भारत का अपवाह तंत्र देखिए तो वो नदियों की दृष्टि देखे तो वो दो प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, पहला आता है आपका हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा आपका आता है दोस्तों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। जो हिमालयी अपवाह तंत्र है इसका अर्थ है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा जो अपवाह तंत्र बनाया गया है, जो जिसमें छोटी बड़ी नदी आकर मिल रही हैं, तो उसको हम हिमालयी अपवाह तंत्र, मतलब जिन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। इसके अंतर्गत 3 नदियों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 3 नदियों को शामिल किया गया है। पहली नदी जो है आप सभी जानते हैं सिंधु नदी तंत्र, दूसरी है आपकी गंगा नदी तंत्र और तीसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये आपको ध्यान रखना है, पहली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 प्रकार से अपवाह तंत्र हम कह सकते हैं, एक पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां और एक पूर्वी घाट। मतलब ये कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो आज हम इस भारत के अपवाह तंत्र में इंपॉर्टेंट भाग जो हिमालयी अपवाह तंत्र है उसके भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें आज पढ़ते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग इस को पता होगा कि जो भारत है उसका उत्तरी भाग जो है, उससे आपसे प्रश्न आप यहां से बनेंगे। जो भारत का उत्तरी भाग है हिमालयी क्षेत्र, जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सिंधु नदी कहां से निकलती है, आपसे यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। यहां से आप उसका मुहाना क्या है, वहां किस जगह किन किन जगहों इसमें अन्य नदियां आपस में मिलती हैं, इसकी सहायक नदियां क्या है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सिंधु नदी तंत्र। लिख लेता हूं, सिंधु नदी तंत्र। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम, ये वाला जो भाग है ये है तिब्बत। क्या है? तिब्बत। इस तिब्बत मतलब यहां इस पर चीन का अधिकार है।
तिब्बत क्षेत्र, यहाँ पर एक झील है मानसरोवर झील। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है। मानसरोवर झील के पास से चोलुलुम्मा नाम की एक जगह है इस टाइप से, तो यहाँ से चोलुडुंगलुंग, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये सिंधु नदी जो है ये भारत में, मैं आपको बताया था इस क्षेत्र में क्या कि मैंने हिमालय का एक भाग बताया था, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को हमने 3 भागों में देखा था। एक था आपका काराकोरम, एक है आपका लद्दाख और एक है जास्कर। तो जो सिंधु नदी है आपकी, ये आपके काराकोरम यहां पर है, यहां पर लद्दाख है और यहां पर जास्कर है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है और ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं और आपके अरब सागर में कराची के निकट, किसके निकट? कराची के निकट। ध्यान रखिएगा, ये किसके निकट निकल रही है? तो ये कराची के निकट आपको अरब सागर में मिल जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सिंधु नदी कहां से निकल रही है। तो सिंधु नदी आपके जम्मू कश्मीर राज्य में बहते हुए, पाकिस्तान बहते हुए कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। इसका उद्गम आपको मैंने बताया, उद्गम सिंधु नदी का, सिंधु जिसको हम कहते हैं इंडस भी कहते हैं, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है मानसरोवर झील के निकट से। यह नदी भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहते हुए यहाँ पंजाब में, जम्मू कश्मीर के पंजाब वाले क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और पाकिस्तान में बहते हुए कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती हैं। इसकी टोटल लंबाई कहें तो इसकी लंबाई यदि हम देखें तो अलग अलग किताबों में सिंधु नदी की लंबाई अलग अलग बताई है, परंतु इसकी लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर के लगभग में है। ठीक है, तो इसकी लंबाई आपको 2880 किलोमीटर, लगभग आप कह सकते हैं 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। तो 2880 किलोमीटर आप ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी जो है, इसमें इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी सहायक नदियां बहुत सारी है, उससे प्रश्न पूछा जाता है। अगर सहायक नदी में देखें तो इसकी सहायक नदी आपकी आती है चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, श्योक, काबुल, गिलगित, जास्कर, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां से क्लियर समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी का क्षेत्र मैंने बताया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नदी है आपको बताता हूं, इसी की सहायक नदी जिसको हम कहते हैं श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है जो सिंधु के आपके दाईं ओर से आकर मिलती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सिंधु के बाद में सिंधु नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी होती है झेलम नदी। यहां पर झेलम नदी बैरीनाग झील के पास से शेषनाग झील याद रखिएगा, कौन सी झील? शेषनाग झील के निकट से झेलम नदी का उद्गम होता है। श्रीनगर जो है इस झेलम नदी के तट पर है और आपको बुलर झील से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बुलर झील किस नदी के तट पर है, तो बुलर झील आपकी झेलम नदी के तट पर। तो बुलर झील होते हुए यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती है और आगे पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि झेलम नदी जो है
ये कहाँ से निकल रही हैं? झेलम नदी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकल रही हैं और ये आगे जाकर चिनाब में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि झेलम का उद्गम कहाँ से हो रहा है, सिंधु का उद्गम कहाँ से हो रहा है, इनका मुहावना कहाँ है, तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, इसी के साथ में अब अगली जो नदी है झेलम की सहायक नदी आपको याद रखना है किशन गंगा। इससे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि झेलम की सहायक नदियों के बारे में बताइए। तो झेलम की सहायक नदी जो है वो है आपकी किशन गंगा। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में प्रश्न जो भी होगा उसको बराबर आपको लगाना है टिक कि कहां से क्या निकलती है। किशन गंगा के बाद में हम दूसरी नदी देख रहे हैं झेलम के बाद में। झेलम के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट नदी है आपके हिमाचल प्रदेश से। आप यहाँ पर जानते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य यहाँ पर आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग ठीक है, रोहतांग यहाँ पर दर्रा है एक। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा और इसी के पास में एक दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा यहाँ पर हो गया, ये रोहतांग दर्रा और यहीं पर एक है बाड़ा लाचा दर्रा। जो बाड़ा लाचा दर्रा है, इस बाड़ा लाचा दर्रा से दो नदी निकलती हैं। ठीक है, तो बाड़ा लाचा दर्रा से एक नदी निकल रही है आपकी चंद्र और एक निकल रही है भागा। ऊपर वाले भाग से चंद्र और नीचे वाले भाग से भागा नदी निकल रही है, जिनको संयुक्त धारा को चंद्र भागा के नाम से जाना जाता है, चंद्र भागा। ठीक है, आपके बाड़ा लाचा दर्रा से चंद्र और भागा नाम की दो सरिताएं निकलती हैं जो केगांग नाम के स्थान पर आपस में मिलती हैं और चंद्र भागा कहलाती हैं। जब ये जो दो धाराएं हैं जब ये आपस में मिलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं तो ये नदी आपकी चिनाब के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? चिनाब के नाम से जानी जाती है। ये जम्मू कश्मीर में बहते हुए आपके पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इसमें पाकिस्तान में आकर आपकी कौन सी नदी मिल जाती है? झेलम नदी आकर इसमें मिल जाती है। तो बाड़ा लाचा दर्रा से चंद्रभागा नाम की दो नदियां मिलती हैं जो केगांग में जाकर आपस में मिल जाती हैं। जब यह जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं तो चिनाब के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगली जो नदी है बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, वो है आपकी रावी नदी और आपकी व्यास नदी। जो बाड़ा लाचा दर्रा है उसी के पास में रोहतांग दर्रा, इस रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है, उसका नाम है रावी नदी। कुल्लू कांगड़ा आपने नाम सुना होगा, तो कांगड़ा क्षेत्र से एक नदी निकलती है रावी नदी। ये भी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में बहती हुई कहाँ प्रवेश करती है? इसका नाम है रावी। ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से और चिनाब नदी में जाकर ये भी क्या हो जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए सिंधु तो यहाँ से मेन नदी है, इसमें झेलम निकल रही है, झेलम जाकर मिल जाती है चिनाब में, चिनाब आगे बढ़ती है, चिनाब में रावी आकर मिल जाती है। वहीं पर रोहतांग दर्रे के दक्षिण वाले भाग से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं व्यास। ठीक है, कौन सी नदी? व्यास नदी निकलती है जिसको हम बिपाशा कह रहे हैं और आगे हम बताएंगे कि इनके प्राचीन नाम क्या हैं। तो व्यास नदी निकलती है। इस व्यास नदी को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसी मानसरोवर झील के पास में एक है राकस ताल झील। कौन सी झील है? राकस ताल झील। इस राकस ताल झील से एक नदी निकलती है, वो है सतलज नदी। सतलज नदी, यह सतलज नदी सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और यह भारत में प्रवेश कर आगे की ओर बढ़ती हैं। जब ये आगे भारत में प्रवेश करती हैं तो यहाँ उत्तराखंड से बहते हुए, हिमाचल प्रदेश से बहते हुए भारत में प्रवेश करती हैं और आगे इसमें पंजाब में जाकर व्यास नदी हरिके नामक स्थान पर इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? आपकी व्यास नदी आपकी यहाँ पर हरिके नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकल रही है और कहाँ जा रही है?
तो ये हरिके के पास में चली जाती हैं। सतलज नदी के किनारे लुधियाना शहर है। कौन सा शहर है? लुधियाना शहर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो व्यास नदी हरिके बैराज में आकर मिल जाती है, वहीं पर सतलज नदी आगे बढ़ती है, जो इसमें आप ये कह सकते हैं कि चिनाब नदी में ये जाकर मिल जाती है, या चिनाब नदी इसमें आकर आपस में मिल जाती है। ये दोनों धाराएं जो हैं ये संयुक्त हो जाती हैं। जब ये संयुक्त धाराएं आगे बढ़ जाती हैं मिठनकोट में, कहां पर? मिठनकोट नामक एक स्थान होता है, मिठनकोट में ये नदियां मिल जाती हैं और ये जाकर मिल जाती है किससे? सिंधु नदी से ये आपस में जाकर मिल जाती हैं। तो ये वाली जो नदी है इसका नाम है चिनाब और इसका नाम है सतलज। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझना है कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल रही है। सिंधु नदी का जो उद्गम है ये मानसरोवर झील के पास में है। यह नदी जम्मू कश्मीर से बहते हुए आपके पाकिस्तान में बहते हुए कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई मैंने आपको लगभग 2880, आप ये मान के चले 2900 किलोमीटर है। इसी की एक सहायक नदी श्योक नदी है। अब एक शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम, ये जाकर चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी बाड़ालाचा दर्रा से चंद्रभागा के नाम से निकलती है और ये आगे बढ़ती है जिसमें झेलम मिलती है। वहीं पर रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, ये भी आगे बढ़ती है चिनाब में मिल जाती है। आगे सतलज नदी जो राकसताल झील से निकलती हैं ये आगे बढ़ती है और इसमें हरिके बैराज नामक स्थान पर आपको व्यास नदी मिल जाती है। भाखड़ा नागल परियोजना आपकी सतलज नदी पर है, पोंगबांध आपका व्यास नदी पर है, थीनबांध आपका रवि नदी पर है और ऐसी कई परियोजनाएं जो हैं ये नदियों पर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सभी एग्जाम के लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।